हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईएएस अनिरुद्ध यादव, जिनकी आई है AIR 8 इस साल के यूपीएससी के एग्ज़ाम में। और ये जो टेस्ट है ये इन्होंने दिया है विज़न आईएएस की ओल्ड राजेंद्र नगर वाले सेंटर पे। ठीक है, ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली के अंदर इन्होंने ये जाके दिया है अपना ये वाला टेस्ट। ठीक है, और ये इनकी जो है पर्टिकुलरली GS4 यानी कि जिसको हम एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का पेपर भी बोलते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए। अब देखो एथिक्स में यार दो होता है, एक तो थ्योरी वाला पार्ट, एक होता है केस स्टडीज वेयर यू आर गिवन रियल टाइम सिचुएशंस। ठीक है, और उनमें अभी कभी आपको बोल देगा आप एक IPS ऑफिसर हो किसी जिले के आप DM हो, इस तरीके से आपको रियल टाइम सिचुएशंस दी जाती है। वो जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या डिसीजन लेंगे। ठीक है, और ये है सेक्शन ए, और सेक्शन ए का भी ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हाईलाइटिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप, एनालाइज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ सिविल सर्वेंट। अच्छा, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोवर हो सकती यूपीएससी के, तो आपको एक बात पता होगी क्या, कि जब भी यार आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो उसमें जो जो चीज़ें पूछी गई हैं वो क्वेश्चन जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है उसको आप अंडरलाइन कर लो। आप अंडरलाइन करने से होगा क्या, अंडरलाइन करने से ये होगा कि आप सारे पॉइंट्स जो जो जिस चीज़ के बारे में आपको लिखना है आंसर में, मतलब ये जो है आपके आंसर की बाउंड्री हो गई जिसके बाहर आपको जंप नहीं लगाना है। ठीक है, you don't have to jump out of this particular boundary, you just have to write your answer along with this boundary। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप के बारे में बात कर रहा है। अब क्यों, मतलब ये इंपॉर्टेंट है सिविल सर्वेंट के लिए, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जिस जो मेन थीम है क्वेश्चन की, मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ जो मेन थीम है उसको आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो। लीडरशिप रेफर्स टू द एबिलिटी टू गाइड, इन्फ्लुएंस एंड मैच्योरिटी वंस सबऑर्डिनेट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ गोल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले उसको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, जो भी चीज़ क्वेश्चन में पूछी जा रही है उसकी आप सिंपली हेडिंग बनाओ, या क्वेश्चन जो चीज़ आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप इसमें लिखोगे उसकी आप हेडिंग बनाओ और पॉइंट बाय पॉइंट लिखो, या फिर अगर उसमें एनालाइज करना है उस चीज़ को, उस हेडिंग को, तो आप पैराग्राफ बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, अब जैसे एट्रीब्यूट्स ऑफ अ लीडर इसमें पूछा गया, एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप, तो हमने क्या हेडिंग बनाई, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ लीडर। ठीक है, तो मस्ट बी empathetic so as to adhere with TTC wills and aspiration of the people। तो देखो यार मुझे कुछ वर्ड्स इनके समझ नहीं आ रहे हैं राइटिंग की वजह से, तो मैं उनको अवॉइड कर देता हूँ, या फिर उनको गलत पढ़ूँ तो उनको आप अवॉइड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं यार अपने वीडियोस में, अपने लेक्चर्स में आपको ये बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखना है। मीन्स आई एम टेलिंग यू द वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर आंसर, आई एम नॉट टेलिंग यू द आंसर दैट यू आर टू राइट इन योर आंसर। ओके, सो यार इस तरीके से आपको करना है। अब जैसे सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, मस्ट कम्युनिकेट इफेक्टिवली। थर्ड इसमें है मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल एंड दस मैच्योरिट सबऑर्डिनेट, है ना। और चौथा जैसे हमने इसमें लिखा, इमोशनल इंटेलिजेंस अलाउज अ लीडर टू गाइड सबऑर्डिनेट इफेक्टिवली, है ना। ऐसे ही करके हमको जितने पॉइंट लिखने थे 4-5 वो लिख दिए। अब हमने ये क्यों लिखा, ये वाली हेडिंग लीडरशिप एंड सिविल सर्विस। ठीक है, क्यों लिखी इसका कारण यहाँ पे मिलेगा, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ सिविल सर्वेंट। मतलब लीडरशिप यार एक सिविल सर्वेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, अब लीडरशिप क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे समझाएंगे इस वाली हेडिंग में। ठीक है, अब जैसे सिविल सर्वेंट्स डोंट ओनली लीड द ऑफिस स्टाफ बट आल्सो कम्युनिकेट विथ लॉट विथ रेगुलरली, है ना। ये क्या लिखा है, ये मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है, विच लोकल्स रेगुलरली। ठीक है, मतलब लोकल पीपल के साथ भी यार ये कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनका काम ही ऐसा है कि जब तक वो ऑन फील्ड जाके देखेंगे नहीं तब तक यार वो अपना काम ठीक से नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पॉइंट्स लेके यार इसी तरीके से आपको आंसर करना पड़ता है। ठीक है, अब हम कोई भी एक रैंडम सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 43 पे चलते हैं। ठीक है, पेज नंबर 43 पे चल के आके देखते हैं, 44 पे देख लेते हैं। ठीक है, अब ये एक केस स्टडी का क्वेश्चन है।
ठीक है, अब इसमें आपको क्या केस स्टडी दी जा रही है कि यू आर ए रेजिडेंट ऑफ अ रिमोट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट where there is a high incidence of malnutrition. As a remedial measure, the district magistrate has initiated a program to promote millet cultivation, especially on the lands current lying fallow in the district. So this is the real time situation which has been given to you, and you will have to take your you will have to answer these three questions on the basis of your opinion, your thinking, and what you understood from this case study, which type of situation is this, है ना. So, however, this well-intentioned move of the officer receives a flag from the local tribal, as this may not only change their age-old food habits but also alter their traditional agriculture practices. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आइडेंटिफाई द की स्टेक होल्डर्स एंड द रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट. Suggest a course of action that the district magistrate can take keeping in mind the larger tribal interest. ठीक है, अब यार लार्जर ट्राइबल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमको फैसले लेने. ठीक है, अब जैसे कि इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या है, अब इनको आंसर्स करने पड़ते हैं. मतलब केस स्टडीज में क्या रहता है, एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपको एक रियल टाइम सिचुएशन रहती है, उसके फिर आपको उसके हिसाब से अपनी सोच के हिसाब से आंसर करने पड़ते हैं. जैसे इसमें दो क्वेश्चन है, दो में दूसरा वाला जो है, अब इसमें 4 पॉइंट है तो इसके हिसाब से हमको लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो यार इसी तरीके से आपको भी करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें. मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख दें अगर आपको इसका PDF का लिंक चाहिए तो. ओके बाय.